अस्सलाम वालेकुम। जी। अब हम एक कंप्लीट सिनेरियो देखते हैं, एक प्रॉब्लम देखते हैं जिसको फिर हम देखेंगे कि हम इसे प्रोग्रामिंग के ज़रिए से हम इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। इस सिनेरियो में अगर आप गौर से देखें तो आपको ये कहा गया है कि आप एक माय शेप क्लास बनाएं और उस माय शेप क्लास के अंदर एक आपके पास वेरिएबल होना चाहिए, एक फंक्शन होना चाहिए और फिर उसकी ये 3 चाइल्ड क्लासेस होनी चाहिए और उन चाइल्ड क्लासेस के अंदर जो वेरिएबल्स और फंक्शंस होने चाहिए वो बड़े क्लियरली आपको दिखा दिए गए हैं। और ये तो इसका डायग्रामेटिक व्यू था। अगर आपको डायग्राम ना गिवन हो तो आपको थ्योरेटिकली भी इस तरह से बताया जा सकता है कि आपके पास माय शेप क्लास है और उसकी 3 चाइल्ड क्लासेस हैं, उन तीनों चाइल्ड क्लासेस के नाम आपको बता दिए गए हैं और फिर आपको ये भी बता दिया गया है कि माय शेप क्लास के अंदर वेरिएबल्स कौन कौन से होंगे और फंक्शंस कौन कौन से होंगे और इसी तरह बाकी क्लासेस के अंदर जो वेरिएबल्स और फंक्शंस होंगे वो भी आपको बता दिए गए हैं। तो ये दोनों ऑप्शंस हो सकते हैं, दोनों में से कोई एक चीज़ आपको गिवन हो सकती है। दोनों भी आपको अगर पता हो तो फिर आपके लिए आसानी है, लेकिन अगर आपको कोई एक चीज़ भी गिवन हो तो आप उससे इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। एक और जो बहुत बड़ी कन्फ्यूजन स्टूडेंट्स में पाई जाती है कि जब इस तरह का कोई प्रॉब्लम दिया जाता है तो उनकी तरफ से क्वेश्चंस आते हैं, अच्छा ये जो चाइल्ड क्लास बनेगी ये इसमें कोई और वेरिएबल होगा या नहीं होगा, ये जो लेंथ और विड्थ का वेरिएबल होगा ये पहली क्लास में बनाना है या दूसरी में बनाना है, इसमें कंस्ट्रक्टर बनेगा या नहीं बनेगा, ये जो फ्लोट वेरिएबल है एरिया इसकी बॉडी में क्या होगा, ये जो है इसकी बॉडी में क्या होगा। देखें, ये आपको रिक्वायरमेंट दी गई है, आपने इसको फुलफ़िल करना है, लेकिन इसको फुलफ़िल करने के लिए आप एक्स्ट्रा अगर आपको कुछ करना पड़ता है तो वो उसमें आप आज़ाद हैं, आप इंडिपेंडेंट हैं। जो चीज़ें आपको यहाँ पे बताई नहीं गई इसका मतलब है आप उसमें आपके पास चॉइस है, आप जो मर्ज़ी करें, यानी कि ये क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको फॉर एग्ज़ाम्पल ये तो आपको लेंथ और विड्थ की डाटा टाइप बता दी गई है, अगर आपको ये कह दिया जाता कि इसमें 2 वेरिएबल हैं जी, लेंथ और विड्थ, और उसकी डाटा टाइप आपको ना बताई जाती तो आप जो मर्ज़ी डाटा टाइप आप यूज़ कर लें। अगर आपको इन फंक्शंस के पैरामीटर्स के बारे में नहीं बताया गया तो आप जो बेसिक रिक्वायरमेंट को पूरा होना चाहिए, बाकी आप जो मर्ज़ी करें। और ये ज़रूरी नहीं है कि सबका एक ही जैसा सॉल्यूशन होगा एग्जैक्टली तो ही एक्सेप्टेबल होगा। इन रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल करते हुए अगर आप कोई भी सॉल्यूशन आप हमें देंगे तो वो एक्सेप्टेबल होगा। तो इसलिए इसमें इस कन्फ्यूजन में अब आपने नहीं पड़ना। तो हम यहाँ पे अब इक्लिप्स ओपन करते हैं और देखते हैं कि हम ये कैसे कर सकते हैं। एक हमने पाई शेप क्लास बनानी है और उसकी 3 चाइल्ड क्लासेस बनानी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक न्यू प्रोजेक्ट बनाते हैं। मुझे इसको इक्लिप्स को एडजस्ट करने दें पहले जी। तो ये न्यू और न्यू जावा प्रोजेक्ट का नाम आप कुछ भी दे सकते हैं। हम कह सकते हैं कि इनहेरिटेंस, ठीक है। तो ये इनहेरिटेंस है और इसको ये प्रोजेक्ट बन गया। और इनहेरिटेंस के प्रोजेक्ट के अंदर ये जो सोर्स का पैकेज है, इस सोर्स के पैकेज में हम सोर्स में हम एक पैकेज क्रिएट करते हैं जो रिकमेंडेड होता है कि यार, और वो उसी इनहेरिटेंस ही हम नाम रख लेते हैं जो प्रोजेक्ट का नाम है, मोस्टली यही किया जाता है। और अब हम यहाँ पे हमने 4 क्लासेस बनानी है। पहले तो बात ये है कि एक क्लास हमने बनानी है माय शेप, और फिर हमने एक क्लास बनानी है माय रेक्टेंगल, फिर हमने एक क्लास बनानी है माय स्क्वायर, और फिर हम एक क्लास बनाते हैं माय ट्रायंगल। क्या हम देख लेते हैं कि हमें वहाँ पे क्या कहा गया था। यस, रेक्टेंगल, स्क्वायर और सर्कल कहा गया, तो हम यहाँ पे सर्कल बनाते हैं। ये जी 3 क्लासेस बन गई। इसके अलावा हमें एक और क्लास चाहिए जो कि मेन क्लास होगी, जहाँ से हम इसको टेस्ट कर सकेंगे। तो इसको हम कह देते हैं माय टेस्ट, और इसमें मेन फंक्शन होना चाहिए जिसका यहाँ बताया नहीं गया, लेकिन जब आपने ज़ाहिर है इस कोड को एग्जीक्यूट करना है तो मेन क्लास तो होनी चाहिए।
अच्छा, अब हमने ये रेक्टेंगल जो क्लास है और ये जो तीनों क्लासेस हैं इनकी पेरेंट बनाना है हमने सर्कल को, तो बड़ा आसान काम है। आप ये जो रेक्टेंगल है इस क्लास में यहाँ पर आप लिखते हैं एक्सटेंड्स माय शेप, और इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। माय स्क्वायर में जाके भी मैं इसी को पेस्ट कर रहा हूँ और माय सर्कल में भी मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। तो ये तीनों की तीनों चाइल्ड क्लासेस बन गई हैं। अब माय शेप क्लास में अगर आप आएँ तो यहाँ से आप रिक्वायरमेंट को देखें कि उसमें एक एरिया का वेरिएबल होना चाहिए और एक फंक्शन होना चाहिए। तो बिल्कुल उसी तरह बनेंगे जिस तरह आप पहले बनाते हैं फ्लोट एरिया, और आपने एक फंक्शन बनाना है तो पब्लिक वाइड क्या था जी फंक्शन, ज़रा जहाँ से देख लें, डिस्प्ले एरिया, डिस्प्ले ये डिस्प्ले एरिया। तो इसके बाद हमारे पास लेंथ और विड्थ, तो यहाँ पे मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ। माय शेप के बाद माय रेक्टेंगल में आते हैं। तो माय रेक्टेंगल के अंदर मैंने एक वेरिएबल बनाना है लेंथ और एक विड्थ, और फिर मैंने उस क्लास के अंदर एक डिस्प्ले एरिया का फंक्शन बनाना है, वो पहले से बना हुआ है, उसको दोबारा बनाएंगे जी, ठीक है। इसी तरह माय रेक्टेंगल के बाद अगर आप आ जाएंगे माय स्क्वायर में, तो माय स्क्वायर में उन्होंने हमें एक ही चीज़ होती है लेंथ, तो वही उन्होंने हमें कही होगी। और फिर अगर आप आ जाते हैं माय सर्कल के अंदर, तो माय सर्कल में आपके पास रेडियस है, तो यहाँ पे रेडियस एक फंक्शन बना दिया हमने, वेरिएबल बना के हमने ये बना दिया। तो यहाँ से अगर आप देखें तो तकरीबन हमने ये तमाम की तमाम रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल कर दिया है। अच्छा, यहाँ पर हमें ये भी कहा गया है कि आपने इसमें कैलकुलेट एरिया का फंक्शन बनाना है। तो ये बेसिकली डिस्प्ले एरिया के बजाय वो ये कहना चाह रहे हैं कि अगर ये कैलकुलेट एरिया होता तो कैलकुलेट एरिया के सूरत में हमें क्या करना पड़ता। तो यहाँ पर हम इसको कैलकुलेट एरिया कर लेते हैं। तो कैलकुलेट एरिया के लिए ये माय रेक्टेंगल है, यहाँ पर हम कैलकुलेट एरिया, यही हम कैलकुलेट एरिया हम चेंज कर देते हैं तीनों क्लासेस के अंदर, स्क्वायर में भी और रेक्टेंगल हो चुका है सर्कल, ठीक है। तो ये तीनों क्लासेस हैं जी। अब हमने ये जो मेन क्लास है, हम ये चाहते हैं कि यहाँ से जब किसी ने यूज़र ने एरिया कैलकुलेट करना हो तो वो यूज़र यहाँ से फंक्शन कॉल करे। तो हम यहाँ पे अगर वो एरिया कैलकुलेट करना चाहता है माय रेक्टेंगल का, तो वो माय रेक्टेंगल क्लास जो है उसका ऑब्जेक्ट बनाएगा, और इस माय रेक्टेंगल क्लास के ऑब्जेक्ट के ज़रिए से हम उस ob1 डॉट कैलकुलेट एरिया का फंक्शन कॉल कर सकते हैं। लेकिन वो यहाँ पे हमें विजिबल नहीं है जी, क्यों नहीं है उसको हम देख लेते हैं कि ये जो माय रेक्टेंगल, सॉरी हम क्यों ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, सॉरी जी। तो माय रेक्टेंगल का ऑब्जेक्ट बनाया ob1 जो कि ये है, इसको मैं सेव कर रहा हूँ, और यहाँ पे अब मुझे ये इसको वो देना चाहिए डॉट कैलकुलेट एरिया, ये फंक्शन आ गया, ठीक है। लेकिन कैलकुलेट एरिया करते वक्त मुझे पैरामीटर में पास करना है रेक्टेंगल की लेंथ और विड्थ। ये लेंथ और विड्थ पास करनी है, तो मुझे यहाँ पे रेक्टेंगल के जो क्लास है इस क्लास में मुझे यहाँ पे दो पैरामीटर्स को रिसीव करना पड़ेगा, मैं लेंथ और विड्थ, और यहाँ पे अब मैं इसको यहाँ लेंथ में ये स्टोर करा देता हूँ और विड्थ में w स्टोर करा देता हूँ। अच्छा, अब यहाँ पे मुझे एरिया कैलकुलेट करना है, तो एरिया कैलकुलेट करने के लिए
इसकी जो पेरेंट क्लास है वहाँ पे एक फंक्शन मौजूद है एरिया, सॉरी वेरिएबल मौजूद है एरिया। उस एरिया में हम लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ कर देते हैं जी। तो ये कैलकुलेट एरिया हो गया। और जो डिस्प्ले एरिया का फंक्शन था, डिस्प्ले एरिया का जो फंक्शन था उसमें उसे एरिया को डिस्प्ले करना है, तो यहाँ पे हम ये कहते हैं कि सिस्टम या जे ऑप्शन पैन यूज़ कर लेते हैं, डॉट शो मैसेज डायलॉग, और शो मैसेज डायलॉग में हम यहाँ पे कहते हैं जी एरिया, और एरिया में हम यहाँ पे ये जो वेरिएबल है इसकी वैल्यू हम प्रिंट कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास सिनेरियो कुछ बन गया है। और यहाँ से अब रेक्टेंगल जो है उसको हमने कॉल करेंगे, और रेक्टेंगल में ये रेक्टेंगल है उसको 2 पैरामीटर पास किए जाएंगे, ये उसका एरिया कैलकुलेट कर देगा, और यहाँ पे फिर हमें उसका एरिया प्रिंट करना है। तो हम ob1 डॉट शो जो है सॉरी डिस्प्ले एरिया फंक्शन था, डॉट डिस्प्ले एरिया, तो ये डिस्प्ले एरिया के केस में डिस्प्ले होना चाहिए। तो हम इसे रन करके देख लेते हैं। यहाँ से ये है, इसको रन किया, ये देख लें उसने 210 एरिया प्रिंट कर दिया। लेकिन फ़्लो ज़रा समझने की कोशिश करें। अब यहाँ पर थोड़ा सा एक आपको ये परेशानी होगी कि ये इतनी लंबी चौड़ी क्लासेस हैं, तो वो एक्चुअल जो सिनेरियो है वो आपको पेपर के ऊपर क्लियर होना चाहिए कि आपने कौन कौन सी क्लासेस के अंदर कौन कौन से वेरिएबल्स या फंक्शन बनाने हैं। इसी तरह जो सर्कल का एरिया होगा, सर्कल में जो एरिया होगा उसको एक रेडियस चाहिए होगा, और वो रेडियस का फार्मूला यहाँ पे आप लगा देंगे, वो भी एरिया में स्टोर कर देगा। और ये obj डॉट डिस्प्ले एरिया जब कॉल कर ob1 डॉट डिस्प्ले एरिया कॉल करेंगे तो उससे वो जो डिस्प्ले है वो हो जाएगा, एरिया जो है वो सर्कल का एरिया डिस्प्ले हो जाएगा।